नीट 2025 का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया। बहुत को मैं उनके स्पीड को फॉलो नहीं कर पा रही थी। मुझे वहाँ पे मैंने अपना सीयूईटी का पेपर भी दिया था। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, हेलो गाइस, मेरा नाम अनुष्का गुप्ता है एंड आई हैव मेड दिस चैनल to share my NEET journey with you guys because I've decided to take a second drop for NEET 2026 preparation. So अगर आप सब भी उसी जर्नी में हैं, feel free to follow along guys. हम सब बहुत 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 कुछ शेयर करने वाले हैं यहाँ पे. So let's talk about the main thing. Okay, so let's get started. So मेरी लास्ट की 4 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ अब तक. फर्स्ट वीडियो वेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट माय नीट 2025 का पेपर कैसा गया था. सेकंड वीडियो में मैंने अपने रिजल्ट के बारे में बात करी. थर्ड वीडियो में मैंने शेयर किया कि मैं अब क्या करने वाली हूँ. एंड फोर्थ में आई हैव टॉक्ड अबाउट few mistakes. So let's summarize everything in this video. और अब मैं क्या कर रही हूँ, let's talk about it because मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई है. So let's get started बिना किसी बकवास के. और गाइज, मेरे हाथ चलाने की बहुत बुरी आदत है. मेरे दोस्तों ने भी कहा है कि ये हाथों को कंट्रोल रख के बातें करा कर. तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं. तो मैंने सोचा कि मैं इस मेरे फोन के कवर को ये समझ के पकड़ रही हूँ कि ये माइक है, तो मुझे ज्यादा आसानी होगी ये करने से. ओके, लेट्स. सो द फर्स्ट थिंग इज मेरा नीट 2025 का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया. बहुत ही ज़्यादा अच्छा कि मेरे पिछले साल से भी कम मार्क्स आए. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी. पिछले साल मेरे 436 आए थे और इस साल मेरे 420 आए हैं. सो ऑफकोर्स मेरा पेपर काफ़ी अच्छा गया था. और मैं सबसे ज़्यादा करके आई हूँ इन माई फिजिक्स. फिजिक्स तो भाई साहब, ओके, बहुत गलतियां करी, नेगेटिव मार्किंग कराई. लेजिट 32 या 30 इतने की नेगेटिव मार्किंग कराई है मैंने. तब जाके मेरे 420 आ रहे हैं. नॉट अ गुड एक्सपीरियंस एट ऑल. एंड जिसकी वजह से मैं एक काफ़ी कंफ्यूज्ड स्पॉट पे पहुंच गई कि अब मुझे करना क्या है. बिकॉज मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मेरा इस साल हो जाएगा. तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि इफ़ यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम, बेसिकली अगर नहीं पढ़ने का मन है सो हम तुम्हारा प्राइवेट में करा देंगे. इवन दो आई ऑल्सो नो दैट इट्स नॉट अ वेरी इजी डिसीजन फॉर देम बिकॉज प्राइवेट की फीस सबको पता है हमें. और कितना स्ट्रेस आता है उसकी वजह से फाइनेंशियली. ठीक है. और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो लास्ट ईयर मैं ऑफलाइन बैच लिया था मैंने दिल्ली में. आकाश इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने उसको कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया था ड्यू टू सम इश्यूज जो मुझे वहाँ फेस हो रहे थे. वहाँ पे मुझे मतलब बेसिकली टीचर्स को मैं उनके स्पीड को फॉलो नहीं कर पा रही थी. मुझे वहाँ पे नहीं पढ़ाई हो रही थी. ओवर एंड ऑल मैं वापस आ गई और फिर मैंने अपनी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करी थी. सो मैंने उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाया है. अगर आपको देखना है तो आप वो देख सकते हो. ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ठीक है. तो मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई थी तो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया और दिसंबर तक मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था. और फिर एग्जाम मेरा बहुत ही ज़्यादा वेस्ट करा मैंने. आई एक्सेप्ट दैट थिंग. और उसके बाद मैंने अपनी वापस से जब पढ़ाई वाले जोन में गई तो मैंने कुछ गलतियां करी जो मैं इस साल नहीं करूँगी. ओके. तो ये सब हुआ. तो फिर मुझे डिसाइड करना था कि मुझे करना क्या है. तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा दैट आई हैव डिसाइडेड टू टेक अनदर ड्रॉप इवन दो दे आर स्टिल हेजिटेंट अबाउट इट. क्योंकि होता है कि अगर इस नीट 2026 में भी नहीं हुआ तो पूरा 2 साल मेरा वेस्ट हो जाएगा. तो इवन आई एम वेरी स्कैर्ड है. और लेकिन अगर ड्रॉप लेना है तो मैं इस बार ऑफलाइन कोचिंग ही जाऊंगी, ऑनलाइन नहीं करूंगी. बिकॉज लास्ट ईयर मैंने ऑनलाइन करी थी. तो आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप बिकॉज मुझे एक और लास्ट टाइम ट्राई करना है. क्योंकि मुझे ये है कि अगर फ्यूचर में कभी रिग्रेट ना हो कि एक और बार ट्राई कर लेती, शायद हो जाता. तो आई एम गिविंग माई सेल्फ अ लास्ट चांस कि अगर इस बार होता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एंड माई मेहनत. और अगर नहीं होता है तो स्टिल कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट. लेकिन फिर मुझे प्राइवेट कॉलेज ही जाना पड़ेगा. तो यस, तो ये था प्लीज.
व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं ऑफलाइन कोचिंग गई हूँ अभी तक नहीं, ऑफकोर्स, क्योंकि मैं अभी भी अपने घर के रूम में बैठी हुई हूँ। क्यों नहीं गई हूँ, क्योंकि मई का टाइम था, मई के टाइम पे मैं बहुत बहुत मेंटली ठीक नहीं थी कि मैं कुछ सोचूं अब मुझे क्या करना है। फिर जून के टाइम पे वी वर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स कि शायद मेरा स्कोर अच्छा आएगा, लेकिन फिर अच्छा स्कोर नहीं आया था। फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा हम सब मेरे दादी के घर चले गए थे, कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड किया था, क्योंकि बिल्कुल कहीं भी नहीं गए, बिल्कुल भी कहीं नहीं गई। तो फाइनली मुझे कहीं बाहर जाकर बिल्कुल फ्रेश हवा लेनी थी, तो मैं अपनी दादी के यहाँ गई। फिर मैं हरिद्वार ऋषिकेश भी गई थी। फिर उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पे आई। तो अभी ये जुलाई स्टार्ट हो चुका है, ये महीना, जिसमें मुझसे फाइनली पूछा गया कि देखो अब तुम्हारे पास बहुत टाइम मिल गया, अब तुम बताना तुम्हें क्या करना है, जिसमें मैंने फाइनल अपना डिसीजन बता दिया है। लेकिन नाउ माई पेरेंट्स हैव सेड कि तुम्हें जाना कहाँ है, विच इज़ अनदर बड़ा सा क्वेश्चन जो मेरे सर पे पड़ा हुआ है कि भाई मैं जाऊँ कहाँ। लास्ट ईयर मैं दिल्ली गई थी, मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, वहाँ पे मुझे दिक्कत हुई, मैं वापस आ गई। अब मैं एलन जाऊँ या पीडब्ल्यू जाऊँ या मैं टारगेट जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? या फिर मैं हल्द्वानी जाऊँ क्योंकि वो पास में पड़ेगा, मैं कहाँ जाऊँ? ये बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है। फिर ऊपर से टाइम जा रहा है तो उसकी टेंशन, ऊपर से माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर काउंसलिंग, लाइक दे स्टिल हैव दिस होप कि अगर मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो वो मुझे भेज देंगे। वो लेजिट इट्स लाइक मेरी तरफ से इट्स 99% कि मुझे ड्रॉप लेना है, 1% वो है जो ये कहता है कि यार क्यों ही पढ़ना है, कॉलेज चली जा। लेकिन फॉर माई पेरेंट्स इट्स लाइक 50-50, दे आर सो मच रेडी टू सेंड मी टू अ कॉलेज, इवन दो उन्हें दिक्कत है कि अभी थोड़ा लाइक फाइनेंशियली, लेकिन वो बताएंगे नहीं, ऑफ कोर्स मुझे पता है वो। और मुझे कई लोगों ने कहा है कमेंट्स में, मुझे सब लोग कहते हैं कि आप पार्शियल ड्रॉप ले लो विच इज़ बेटर, और कॉलेज चले जाओ। बट पता है बात ये है कि यार ये यहाँ से नहीं हो रहा, यहाँ से नहीं आई एम completely satisfied. So I am giving myself last chance. Really, I want to give myself a last chance कि इस बार हो जाएगा यार, इस बार हो जाएगा. And the best thing is that my parents are not pressuring me, you know. बैठकर मेरी उनसे बात हुई थी एंड माई फादर वाज लाइक कि बेटा पढ़ाई करो इस बार, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। नहीं हुआ इस बार भी तो वो तुम्हें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं हुआ तो वो हम देखेंगे। तुम अपना बेस्ट, तुम मतलब बिल्कुल बर्ड की, वो चिड़िया की आंख पे बिल्कुल ध्यान रखो कि तुम्हें इस बार गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। ये नहीं सोचो कि होगा नहीं होगा, बस करो, अपना कर्म करो, बाकी सब हो जाएगा, देखा जाएगा, विच इज़ अ ब्लेसिंग गाइज। सो या, तो अब मैंने कितना बोल दिया ना, ओके। तो फिर मैं अभी ऑफलाइन नहीं गई, तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, आप सोच रहे होगे तो टाइम वेस्ट कर रही है, नहीं, मैंने ऑनलाइन बैच लिया है गाइज, विच इज़ यकीन 2.0, मैंने ये ऑनलाइन बैच लिया है और मेरा बैकलॉग अभी सही हो चुका है। इफ दिस इज रिलेटेबल यू कैन लाइक द वीडियो गाइज। मेरा बैकलॉग हो चुका है, मतलब मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं करी अपनी नीट 2026 की जर्नी और मेरा बैकलॉग आ चुका है पहले ही। तो मैं कब से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं अपना कल से स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाई करना। यस, मैं अपनी पढ़ाई कल से स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है मैंने टाइम वेस्ट किया, मैंने अपना CUET का पेपर भी दिया था और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही थी कि अनुष्का इट्स ओके वट एवर हैपन, क्योंकि मैंने 1 साल अपनी जान लगाई थी उस पेपर में। जनवरी के मंथ को छोड़ के मैंने जान लगाई थी उस पेपर में। फिर जून वॉज मोर लाइक रिजल्ट्स आ गए, तो उसके बाद जो दिमाग ख़राब हुआ, फिर बाहर भी चली गई, फाइनली 1 साल के बाद कहीं घूमने गई मैं बाहर, तो कुछ टाइम तो स्पेंड करना था यार फैमिली के साथ। फिर अब जुलाई में फाइनल डिसीजन सोच समझ के लेना है, क्योंकि ये सीरियस डिसीजन है, तो मैंने लिया और अब मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी कल से। सो मैं किस तरीके से पढ़ाई करूँगी, मैं क्या है मेरा शेड्यूल, मैं किस तरीके से, सो आई विल बी मेकिंग अ वेरी डिटेल्ड वीडियो अबाउट इट, क्योंकि पहले मुझे पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि मैं कैसे कैसे क्या करने वाली हूँ, किस तरीके से कंप्लीट करूँगी। यकीन 3.0 बैच भी था जो 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जो आई थिंक वॉज अ बेटर चॉइस फॉर मी, क्योंकि मैं वहाँ से फ्रेश स्टार्ट कर सकती थी। बट द प्रॉब्लम वॉज कि
2.0 के बैच में वो टीचर्स है जिनसे मैं पढ़ी हूँ, जिन्हें मैं अच्छे से जानती हूँ और मुझे पता है कि मैं इनसे पढ़ूंगी तो मुझे समझ आएंगी चीज़ें, जिसकी वजह से लाइक आई एम मोर बायस्ड टूवर्ड्स दोज टीचर्स। तो इसलिए मैंने 2.0 बैच लिया है। अब बैकलॉग हो चुका है तो मैं बैकलॉग को मुझे करना है, मैं क्लासेस क्या है होगा शेड्यूल, एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं अपने स्टडी टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँ, क्योंकि इसकी हालत इतनी अच्छी है क्योंकि इस टेबल ने बहुत दिनों से किसी को पढ़ाई करते हुए नहीं देखा है। सो आई एम सून गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दीज थिंग्स। आई होप कि आप लोग देखो उनको। आई हैव ऑल्सो शेयर्ड पोस्ट जिसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट कि मैं सून एक वीडियो डालने वाली हूँ विथ समवन वेरी क्लोज टू मी। सो वो संडे को अपलोड करूँगी मैं। इट्स अ वेरी नाइस वीडियो गाइज, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा उस वीडियो में। सो सून, इट्स कमिंग सून ऑन संडे सन। ओके, मैं अचानक से कुछ भी बोलती हूँ, सॉरी, क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे लेजिट कुछ भी बोलती हूँ, मतलब कुछ भी नहीं बोलती। ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में है कि मैं इन चीज़ों की बात करूँगी। सो यस, फर्स्ट थिंग लेट्स ओके। सो हमने बात कर ली मेरी नीट 2025 की, मैंने फटाफट से समराइज कर लिया कि मेरा कैसा गया। हाँ, इस साल मेरा फुल फोकस रहेगा मॉक टेस्ट पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। ये गलतियां नहीं करनी गाइस, तुम्हें भी नहीं करनी, मुझे भी नहीं करनी है। सिलेबस कंप्लीट करेंगे तमीज से, सिलेबस के पीछे इतना नहीं भागूंगी कि मैं सिलेबस को ऐसा कि भाई हट भाड़ में जा तू तू मतलब अब मैं ऐसा नहीं भागूंगी भाई। अब मैं कहूंगी कि ओके सिलेबस मैं तुझे करूंगी कंप्लीट, लेकिन साथ साथ में क्वेश्चन ज़्यादा लगाऊंगी। बिकॉज लास्ट ईयर इट वॉज मोर लाइक कि मेरे जब तक सिलेबस नहीं होगा तब तक मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगी, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी। बहुत फायदा हुआ मुझे उस चीज़ का, बेवकूफ़। तो इस साल हमारा ध्यान होगा मॉक टेस्ट पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, टेस्ट पर मतलब मंत्र की तरह, और PYQs पर ऑफ कोर्स। और हमारा इस साल ध्यान रहेगा कि ये तमीज़ से बैठा रहे, ये फालतू की ओवर थिंकिंग ना करे, क्योंकि ओवर थिंकिंग से मुझे इतना पता है कि बकवास डिसीजंस के अलावा मैंने कुछ नहीं करा अपनी ज़िंदगी में। मैं लेजिट बता रही हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बकवास, इस ओवर थिंकिंग के चक्कर में इतना धुआंधार घटिया डिसीजन लिया है, लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया है। ओके, सो हमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है गाइज, क्योंकि अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं। yes, so yes, soon I'll be dropping a lot of videos। मेरा नीट 2026 का शेड्यूल या स्केड्यूल जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। आई विल ऑल्सो मेक अ क्विक शॉर्ट वीडियो ऑफ माई टेबल ऑर्गेनाइजेशन कि मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ। एंड मैं हरिद्वार ऋषिकेश गई थी तो उसका भी एक मिनी व्लॉग मैं शेयर करूँगी, वो भी वीडियो शेयर करूँगी। एंड आई विल ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन टू आस्क जो मैं पोस्ट कर दूँगी, अभी बता नहीं रही हूँ, ठीक है। सो यस, आई राइट नाउ आई एम एट दैट पॉइंट कि मुझे बस सब कुछ स्टार्ट करना है। मतलब मैं थक गई हूँ रोज़ उठना, ओवर थिंकिंग करना कि अब नहीं हुआ तो वगैरह वगैरह, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक मेडिसिन दे दी है एंड दैट इज़ फुल स्टॉप टू माई ओवर थिंकिंग कि जो होगा हम संभाल लेंगे, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है हमें, नहीं ओवर थिंकिंग करनी। क्या मिल जाएगा भाई ओवर थिंकिंग करके तुम्हारी, ठीक है। यस गाइज, सो आई एम हियर, यू कैन टॉक टू मी। मुझे काफ़ी DM में मैसेजेस आए हैं जहाँ पे पीपल शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड दे टॉक टू मी एंड दे टेल मी कि हमें आपकी वीडियो अच्छी लगी है। गाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करो, शेयर whatever you want to share, ask whatever you want to ask. Even one person has suggested me to make a group also, that's such a great thing that you suggested me something, तो आप suggest कर सकते हो ऐसे ही चीज़ें। please guys do subscribe to my channel if you like the video, it really helps me, it really motivates me to make more videos। yeah guys, तो या मुझे बस ये सारी चीज़ें शेयर करनी थी क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो आई जस्ट वांटेड टू गिव अ लाइफ अपडेट। दिस इज़ बेसिकली अ लाइफ अपडेट दैट आई गिव यू। तो यस, मैंने आई थिंक बकवास ज़्यादा करी है, यापिंग ज़्यादा हो गई इस वीडियो में, बट यस दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर। यस, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड यू हैव टू बी फाइन, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, बाय गाइज, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो परसों ही आ जाएगी या परसों के बाद आ जाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट विद मी एंड लिसनिंग टू माई yapping, and
to whatever I wanted to share it with you guys. Bye bye.